सर्दियों का मौसम आ चुका है किसान भाई, और आपके गाय भैंस का दूध यहाँ पे घट चुका है। तो हम ऐसा क्या खिलाएं पिलाएं जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ जाए, और आपके जो गाय और भैंस है उसका किसी कारणवश सर्दियों के मौसम में दूध कम हो चुका है। होता क्या है किसान भाइयों, हमारे साथ ठंड का जब मौसम आता है तो जो दूध की ग्रंथियां होती है ना, वो हल्का सा सिकुड़ जाता है। जहाँ पे मिल्क वैन होता है वो देखोगे बिल्कुल वहाँ पे सिकुड़ जाता है। तो ठंड में का दूध यहाँ पे कम आता है। तो जब दूध कम आता है तो उसका हम दूध कैसे बढ़ाएं? आप अपनी पशु को गर्माहट मतलब शरीर का उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर सकते हो जिससे कि आपकी गाय भैंस को ठंड भी ना लगे और आपकी गाय भैंस आपको दूध भी दे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ जाए किसान भाई? मैं आपको हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा जो कि देसी नुस्खा है, आप अपनी गाय भैंस को यहाँ पे दूध बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। तो जो भाई किसान हमारे कमेंट करते हो आप कि हमारी गाय का दूध नहीं बढ़ रहा, भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा, ठंड के मौसम में क्या करें नहीं करें, तो जी आज की जो वीडियो है, ठंड के मौसम में आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। सुबह अगर खिलाते हो तो शाम उसका दूध बढ़ जाएगा, शाम अगर खिलाते हो तो सुबह उसका दूध बढ़ जाएगा। किसी भी मैं आपको देसी नुस्खे जो बताऊंगा आपको इसका उपयोग 7 दिनों तक करना है किसान भाइयों। तो किसानों सबसे पहले देखिए आपको लेना है गुड़। गुड़ जी आपको कम से कम 200 ग्राम की मात्रा में गुड़ लेनी है। आपको 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है, और 1 केजी जो हो सकता है किसान, आपके पास चने की चूरी हो तो ठीक है, या चोकर हो तो ठीक है, या फिर सबसे सर्वोत्तम मसूर की दाल अगर आपके पास है तो वो अच्छी बात है। यहाँ पे मसूर की दाल आप आधा किलो यहाँ पे ले सकते हो, वही मसूर दाल जो हम लोग खाते हैं। सर्दियों के मौसम इसकी गर्माहट अच्छी होती है जो आपके पशु के लिए अच्छा दूध यहाँ पे बढ़ाता है किसान भाइयों। तो आपको जी गुड़, सरसों का तेल, आपके पास अगर चोकर है तो चोकर मिक्स कर दो, चोकर नहीं तो जो चुन्नी है चने की चुन्नी उसमें मिक्स कर दो। अगर आपके पास जो अगर मान लो मसूर की दाल, तो उसको आप मसूर की दाल बनाना है किसान भाइयों, मतलब आप उसको अच्छे से बना लो। जब वो दाल बन जाए तो उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देना है, लेकिन याद रहे ठंडा ना रहे बिल्कुल भी। तो किसान भाई जब इसको अच्छे से पका लोगे दलिया को, तो उस दलिया के अंदर आप इसको मिक्स करके आप अपनी पशु को यहाँ पे देना शुरू कर दो। लेकिन देना कब तक है जी? आपको रेगुलर देना 1 सप्ताह तक देना है। मतलब आप अपनी पशु को जो है 1 सप्ताह तक कंटिन्यू आप इसको दें। 2-3 दिन में आपको फर्क तो नजर आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने जो बोला वो तो भाई आपकी पशु का होगा, क्योंकि सुबह खिलाओगे शाम में आपका दूध बढ़ जाए। लेकिन मैंने आपको 1 सप्ताह इसलिए बोला, आप 1 सप्ताह इसका उपयोग करो और आप अपनी गाय भैंस का दूध जी बढ़ा सकते हो। ये तो आप कर ही लोगे। अब जी बहुत सारे लोग बोलेंगे अब दूसरा कोई तरीका है तो बताइए। देखिए होता क्या है, जब आप अपनी पशु को खाना पीना खिलाते हो, होता है ये कि पशु आपकी ठंड के मौसम में जुगाली कम कर पाती है, उसको खाने का मन नहीं करता है, भूख नहीं लगता, उस वजह से उसका यहाँ पे दूध घट जाता है जी। ये भी चीज़ हो सकता है ना ठंड के मौसम में। तो उसके लिए आपको क्या करना, आजवाइन। आपको पता है पाचन शक्ति के लिए सबसे बड़ा रामबाण इलाज है भाई आजवाइन। आजवाइन 50 ग्राम लेने, इसको तावे पे अच्छे से भूज लेना है हल्का सा। मेथी का दाना लेना है जी 100 ग्राम, इसको तावे पे अच्छे से भूज लेना है। इन दोनों को भूज के किसान भाइयों इसका पाउडर बना लें। मिक्सी में पीस सकते हो आप, या सिलबट्टे पीस सकते हो, जैसे आप इसको पीस सकते हो। पीस लो, इसके अंदर आप 100 ग्राम की मात्रा में गुड़ मिक्स कर दो, इसका लड्डू तैयार कर लो। ये लड्डू आप एक टाइम आप अपनी पशु खिलाओ, शाम के समय फिर आप इसको सेम तरीका आपको इसको देना है गाय भैंस को। आपकी पशु को अगर भूख नहीं लगता था, प्यास नहीं लगता था, किसी कारण बस वो दूध कम दे रही थी या खाना नहीं खा रही थी, तो वो चीज़ इनके साथ होना सही हो जाएगा। मतलब आपकी पशु का पाचन शक्ति मजबूत है किसान भाइयों, और आपकी पशु यहाँ पे दूध भी यहाँ पे देना स्टार्ट कर दे किसान भाइयों। तो आप तो ये तरीका कर सकते हो। अब बात आती है और क्या कुछ हमें करना चाहिए किसान भाइयों। देखिए किसान भाई, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्दियों का मौसम हो या फिर गर्मियों का मौसम या बारिश का मौसम हो, किसी मौसम में आप अपनी पशु को पानी की कमी ना होने दें। सर्दियों का मौसम हमारे पास क्या होता है कि जो हम जैसे मान लो कोई टंकी में पानी रखते हो, या मान लो कोई बाल्टी में पानी रख देते हो, या फिर मान लो आपकी पशु किसी भी तरीके से पानी ठंडा पानी पी रही है, तो देखिए हमें प्यास अगर लगा हुआ भी है तो हमें कोई ठंडा पानी देगा जी, हम बोलेंगे ना भाई हम तो हमसे तो ना हो पाएगा, हम नहीं पियेंगे भाई। तो उसी तरह गाय और भैंस के साथ भी किसान भाई, तो जो गाय भैंस दूध देते हैं अगर आप उसको ठंडा पानी पिलाओगे तो वो बिल्कुल ही ठंडा पानी पीना पसंद नहीं करती हैं। तो उस चीज़ को देखें कि उसको ठंडा पानी, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा ठंडा पानी और पी लेगी तो शरीर का जो टेम्परेचर है किसान, वो उसको ठंडा पानी को गर्म करने में ज़्यादा समय लगा देगी। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ना करें। यहाँ पे हो सके तो आप गुनगुना पानी पिलाओ जी। अगर हो सके आपसे किसान भाइयों, तो यहाँ पे आप चापाकल का गर्म पानी पिलाओ, उसको चापाकल चलाओ जी, 10 पंप चलाना है, पानी आप इसको पिला दो। हो सके तो मोटर चला के आप अपनी गाय भैंस को यहाँ पे दूध पिला दो किसान, और पानी पिला दो किसान भाइयों। तो लेकिन पानी कम से कम 2-3 बाल्टी, अगर 1-2 बाल्टी पी ले किसान भाई आपकी पशु, 2-3 बाल्टी भी, तो वो पशु आपकी जो है दूध बढ़ाएगी। होता क्या किसान, देखिए दूध तो वो लाएगी कहीं से नहीं, वो जो हम उसको पानी पिलाएंगे, जो हम उसको खाना दें उसी से दूध तैयार करेगी ना।
तो इसमें दूध में क्या है कि 40-50 आपको 50-55 से ऊपर प्लस का मैं आपको बता दूं, इसमें आपका पानी होता है। औसतन देखा जाए तो 50-55 से ऊपर ही आपका होता है यहाँ पे। तो जी पानी अगर 80% पानी है पशु के शरीर में, तो जी 20% तो दूध होगा। तो पानी कहाँ से, हम लोग पानी उसको पिलाएंगे तब तो हमें दूध देगी ना। तो उसका पानी के ऊपर आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। तो पानी, अब देखिए जी आपने पानी पिला दिया, अब आती है बात और क्या कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। सुबह सुबह हम लोग गाँव में जो चने की सत्तू पीते हैं, वो भुंजा हुआ चने का सत्तू तैयार करना है आपको। 100 ग्राम लेना है जी सत्तू आपको, और 50 ग्राम गुड़ लेना है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है, उसको अच्छे से पानी घोल देना है, और आप अपने पशु को पिलाना शुरू कर दो। कैल्शियम की कमी की पूर्ति हो जाएगी। गुड़ भैया सर्वोत्तम है, आपके पशु के लिए सर्वगुण संपन्न है गुड़। तो जी आप गुड़ भी इसके साथ मिक्स करके दे रहे हो। ठंडा में बहुत अच्छा इसका काम रिजल्ट आता है, आपकी पशु को गर्माहट बना के रखता है। किसी कारणवश आपकी गाय भैंस का दूध कम हो गया हो, आप एक खुराक दे के देखो जी, आपकी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ जाएगा। गुड़ और चने की सत्तू में इतना पावर है जी। तो आप इसका उपयोग जरूर करें किसान भाइयों। साथ ही साथ किसान भाई आप बात कर लेते हैं जी कि कितने दिनों तक हमें इसको देना है। किसी भी तरीके को किसान भाई आप 7 दिनों तक दें। एक दिन में आपको तो रिजल्ट थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन अगर 7 दिनों तक देते हो किसान भाई, जो आपकी गाय भैंस का दूध ठंडा के मौसम इतना डाउन हो गया था, उसी का दूध यहाँ पे बढ़ जाए किसान भाई। आप इसका उपयोग करके आप अपनी गाय भैंस का दूध यहाँ पे बढ़ा सकते हो किसान साथियों। तो किसान भाई आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और कोई सुझाव है तो कमेंट्स जरूर करें। साथ साथ किसान भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आपको लगे कि हाँ भाई मेरी पशु का दूध यहाँ पे कम हो रहा है, या जब जब लगे गर्मियों का मौसम में भी, तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। दूसरी बात आती है किसान भाई यहाँ पे, जो मैंने आपको सरसों का तेल वाला बात बताया ना, गुड़ और सरसों का तेल और चुन्नी, ये जो तरीका है आप गर्मियों का मौसम में दे, सर्दियों के मौसम में दे, बारिश में दे सकते हो। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतनी है। जब सरसों का तेल आप यहाँ पे दे रहे हो तो उसमें आपको पानी उसको पशु को नहीं पिलाना है किसान भाइयों। बस इस चीज़ का सावधानी रख लें। अगर आपके पास चोकर है तो 1 kg चोकर ले लें, 100 ग्राम सरसों का तेल, 200 ग्राम गुड़ मिक्स करके अच्छे से उसको मिक्स कर दें, और आप अपनी पशु को जी खिला दें। आप देखोगे जो पशु आपके दूध कम दे रही थी, उसका दूध यहाँ पे बढ़ जाएगा, और जो पशु कमजोर थी, जो खाना पीना भूख उनका, तो भूख भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। और जो मेथी आजमाइन वाला मैंने आपको तरीका बताया है, वो मेथी आजमाइन जी ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, क्योंकि इससे मैंने अपनी गाय और भैंस बकरियों तक का मैंने इसका उपयोग किया। इसका रिजल्ट जी बहुत बढ़िया आया, क्योंकि कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ किसान भाइयों। तो आप इसका उपयोग करें, आप इस तरीके का उपयोग करके आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। साथ साथ किसान भाइयों बहुत सारे भाई और किसान भाई हमारे कमेंट भी कर रहे थे कि मेरी गाय भैंस का दूध नहीं बढ़ रहा, हम उसको क्या करें, कैसे दूध बढ़ाएं, किस से दूध बढ़ाएं। सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो जी उन तक इस वीडियो को आप शेयर कर दें किसान भाइयों, जिन पशु के साथ ये समस्या आ रही है। तो किसान आपको वीडियो कैसे लगी किसान भाइयों, कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी अगर परेशानी या समस्या आपके साथ आ रही है तो आपके लिए कमेंट्स बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो किसान भाइयों। वीडियो पर लाइक, चैनल पर सब्सक्राइब, शेयर, हाइप जरूर कर दे किसान भाइयों, और उन पशु मालिक तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे, या फिर जो किसान भाई हमारे छोटे किसान भाई जो 1-2 पशु रखते हैं, उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो यही आपसे निवेदन है। बाकी आपको वीडियो कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय गौ माता।